पटौदी जाटोली मंडी परिषद की बैठक में आमने सामने हुए पार्षदों द्वारा क्या क्या मुद्दे उठाए गए और अधिकारियों से क्या कुछ जवाब मिला। करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक में पार्षद अधिकारियों पर दिखाई दिए भारी। बैठक के बाद चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया और कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। तुम है ना, तो मिर्जापुर में इकट्ठा हो रहा है ना पानी, उसके खाना, साउंड सिस्टम, ये बहुत सी चीजें करी थी एक्टिविटी। कुछ बिल पेंडिंग है जी चुनाव के हमारे, ठीक है। इन्हें ना खर्चा पहले तो जी ने किया कि एमपी साहब ने किया तो एसपी साहब ने करा, वो बिल है नहीं हमारे, वो करना था। मैं एक बात और रखना चाहूँगा, मिलकपुर गांव में जो जोहड़ में पानी लाया गया नहरी पानी नहीं पहुँचे आज तक। उसकी पाइपलाइन डलवा चुकी है लेकिन पानी घूट भी नहीं पहुँचे है। में जो है जी पहले पानी के जो पंप ऑपरेटर जो हमारे लगे हुए थे सभी गांवों के अंदर, वो लगभग 10 पंप ऑपरेटर हैं सारे गांवों के अंदर। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर में तो सारे सबमर्सिबल आते हैं जी, लेकिन पंप ऑपरेटर के जो पैसे दिए जा रहे थे वो पंचायत देती थी। अब वो 2.5 साल से उन बच्चों को ना तो मतलब 1 रुपए की तनख्वाह मिली, जबकि वो बेचारे गाँव के दबाव में वो पंप ऑपरेटर काम कर रहे हैं। अब वो बड़ी सिचुएशन मतलब ऐसी है कि गरीब आदमी है, सारी चीज है, और वो किसी भी कीमत पे वो आनी मतलब ना उनकी तनख्वाह का कोई हिसाब हो रहा है, ना हम ये नहीं पता जाना कहाँ है। पब्लिक हेल्थ ने मना कर दिया कि हमारा कोई वो नहीं है। तो अगर पहले गांव दे रहा था तो अब कमेटी उनको अपने हिसाब से कैसे करे, इसका एक सोल्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा पशुओं का हमने टेंडर लगा रखा है, 380 पशु पकड़ चुके हैं। रामपुर गौशाला में आप वेरिफिकेशन करते हो, एक पशु का ड्यूटी लगी हुई है। बहुत बुरा हाल है। ऐसा है आदेश पहले तो एक बात और है अध्यक्ष जी, मीरू शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये पूरा अपना नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी है ना, ये बंदर फ्री होना चाहिए जी बिल्कुल। यहाँ पे एक भी बंदर नहीं होना चाहिए। और इसमें जो अपने एफर्ट जिस प्रकार से भी होंगे ना वो सब करो जी। ये कह रहे हैं कि एजेंसी नहीं आ रही है, तो जिसके जहाँ भी जो संपर्क हो ना वो अपने करो संपर्क उनसे अधिकारियों। हमारे यहाँ टोडापुर में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ इधर है या फिर उधर कौन सा पूरे जो है ना एमएलए स्कूल के सामने। हाँ वो बिल्कुल अधूरा पड़ा है काफी समय, जल्द से जल्द चलाया जाए। लाइट का बड़ा भारी कई वार्डों में जरूरत है, वार्ड वाइज देखो मैं बताता हूँ। आप लोग सारे पार्षद जितनी लाइट लाएंगे जोन से यही बता देंगे आपको। एक्सटेंडेड एरिया के लिए थी लाइट, जो बच रहा पहले वाला हो कम लाइट का है, सबको नंबर दे दिए उससे मैं बोल जैसा मैं कब तक हैंडल करेगा। पहली बात तो है मेरे भाई विश्वास की पहले और अपने काम को नहीं करते थे। हां जो किसी कमी ना तो जो लगी लाइट आ गई और मैं इसमें लगा कर बात ले आया बात ले गया। वार्ड पास लाइट नहीं है, रिपेयर वाला कहता है तो उसने लाइट नहीं है, फाइट करो। जेबीसी लगा के पेट्रोल ट्रैक्टर से बाजार में कूड़ा पड़ा है, इसको उठाया गया, सब परेशान है। और वहाँ और लगा से सारे कूड़ों में जगह जगह ढेर लगे पड़े। जब तक अरे मतलब शहर में पूरे नगर परिषद में बोर्ड के लगवाए जाएंगे, कूड़ा डालने पे पेनल्टी लगेगी बाकायदा। और ये कब तक हो जाएगा जी आपका ये है साहब, ये टेंडर जो आप लगाओगे ये कब तक हो जाएगा? कौन से वाला बात ये आप लगाओगे नहीं ये कब लगेगा? ये ठीक से कहा है 50 एम्प्लॉयर ऊपर ले लगे 1.5 महीना मान के चलो, 1.5 महीना और अभी आप पास करोगे डीएम से पास करेंगे डीएमसी के जाएगा, फिर कुलदीप भाई पड़ेगा। सुनो एक काम करना पड़ेगा समस्या के लिए, जो 5 साल से अपने पास कमेटी में है ना, टेंडर कर रखा है एक तो मंडी में ये चल रही है क्या? एजेंसी है साहब ना चल रही है क्या वो? चल रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे ही तो टेंडर तो छोड़ो, जैसे भी तो कमेटी मिलो एक अपनी खरीद लो ना, अन्य मुद्दे में ले लेंगे। अब वो बात करवाएंगे। हाँ जी एक्टर जैसे भी दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं, ब्लड भी ले लो ना। ये भाई ना आओ एक दो घंटा ना अपनी खरीदो मलिक साहब
आइए मंजूर होने में भी 6 महीने लग जाएंगे, मुझसे मंजूर हो गया हमारे पास क्या जेसीबी हमारे पास एक भाई एक काम चालू सुबह में डायरेक्ट कॉल आप क्या नहीं उठ रही मेरी हमारे हाई स्कूल वाले हमारी है जी, एक पटौदी और एक एलिमेंट्री जी, एक हायर में एक जब तक नहीं आएगी तब तक एक ले लो इतना जब तक खरीदो तब तक हाँ, एक और ये पूरा डोर टू डोर वाला ने इसकी समस्या सोल्व कर दो, चाहे कल से या परसों से हमने ठाके गिरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कपड़े काटे जा रहे हैं। लाइट बाद में ठीक हो जाएगी, जेसीबी खरीदी जाए ना कि अलग मैटर है, वो महीना 2 महीना, लेकिन हाथ जोड़ के यही है पूरा सभी की समस्या है। मेरी अकेले की मैं घर से निकलूं तो पड़ोसी ये कहेगा भाई इसे कहां डाल दूं, तेरे घर का अगर नहीं आपके एरिया वाले पेट्रोल नहीं आ रहा आज के दिन आपके एरिया में पेट्रोल नहीं आ रहा हमारे सही में कम है हमारे 8 तो अपने किराए वाले हैं और 8 छोटे गलियों में नहीं जाते, टिप्पर 2 ही है हमारे यहाँ हकीकत क्या है मेरी बात हकीकत क्या है 3 कहते हैं निकल जाता ही निकल 5 दिन से निकाले गाड़ियां 4 दिन में परचेज कर लो दोनों साइड के परचेज कर लो, एक मंडी में बहुत बढ़िया है ले नहीं सकते जी हमने जब तक प्रस्ताव पास होगा टेंडर लगा। मैं अभी बैठा हूँ, मेरे पास अभी 5 मिनट पहले फोन आया, सब्जी मंडी पर नाला बह रहे हैं, नाले की आज तक बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, नाले पे सफाई वाले आदमी सफाई नहीं है। बारिश से पहले ही है ना पूरे रिसीवर लाइन है उनकी जितना ये नाला है वो सबके सफाई वाले डाल मंडी का तो मुझे सब याद हमारी अनाज मंडी में वो रोड से निकलना है ना 14 टिप्पर 50 अच्छा एक इसमें मेरा और जो आपने सामने कहा है जो संसाधन है जैसे किसी वार्ड में 5 से ट्रैक्टर या व्हीकल नहीं गया और अगले दिन भी खून भी गया बार या पब्लिक बदल है, फिर भी हम दूसरे वार्डों में चले जाते हैं, उस व्हीकल का रूट चार्ट ना हो रूट प्लान बना के देते अगला मुद्दा है हमारा जितने आप लोग प्रधान और पार्षद बने हैं उनके नाम के उनके घर निवास स्थान के बोर्ड बनवाए, ठीक है जी उसमें अपना पूरा एड्रेस हमारे पास आपका है, कोई चेंजिंग हो किसी को फोन में नाम में जो बोर्ड के है ना वो एमई साहब एलिमेंट्री के मलिक साहब हैं और एमई मुकेश जी पटौदी के हैं जो जोन 2 बने हैं, उनको अपने नाम दे दें तो उसी हिसाब से बोर्ड आपके तैयार करवा दें, उनको टैग नंबर में चेंज हो नाम में चेंज हो आपको प्रूफ दिखा के फिर बोर्ड बन जाए, ठीक है टेंडर लगेगा जिसका बकायदा, ठीक है आप अपना नाम वाले उखाड़ा एनक्रोचमेंट के चक्कर में और हम दोबारा पढ़ गए हमारा नहीं लगेगा सब भी जो नहीं लिखा है ना पार्षद जी वो 3 दिन का टाइम हमारा प्रोसीडिंग का होता है, कल दे दे परसों दे दे ये नहीं कोई लिखा जा रहा है, अपना नाम अपना वार्ड नंबर नीचे साइन करके विकास करेंगे दे दे, ठीक है जी आज जो जाए आज दे दे नहीं दो अगले 2 दिन में बनी है जी, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है, उसका फर्नीचर भी आ गया, अलमारी भी आ गई है, उसमें AC रहने लग रहे हैं, लगभग 6 लाख का खर्चा है, AC लगने हैं, बच्चे आते हैं नहीं बच्चे भी आते हैं जी, वहाँ पर किस्त भी लगाया 2 कर्मचारी की ड्यूटी भी लगी हुई है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बनी है जी, उसमें AC नहीं लगे AC लगवाने हैं 6 लाख के लगभग अच्छा जी आपने दिल्ली पे है वो पूरा उसमें हल्दी लंगी दुल्ली जो भी विकलांग है वो अच्छा धार्मिक काम करे सभी नालों की रिपेयर बरसात से पहले रिपेयर भी पाए टेंडर लगेगा जी लगभग 4 लाख रुपये खर्चा निकलेगा, जोन ए और जोन 2 पटौदी और जोन बी वाले इसमें गांव भी आ गए, आपको जोन भी बता देंगे किस ए तो दोनों जोनों में अलग अलग 2 टेंडर लगेंगे, जो आप लोगों ने रिपेयर करवाना नहीं उससे मतलब पाइप अब्दुल खैर है, लाइब्रेरी है, अमरगढ़ भवन है, जितने भी हैं उनके रखरखाव के लिए बिल्डिंग में चौकीदार, अब हमने बिल्डिंग तो बना दिया है, चौकीदार रोज
कूड़ा कचरा भर जाता है, उसकी सफाई हम करवाएं भी तो कैसे कराएं? इस फिर समस्या भी का हम कैसे जहाँ हल? पॉसिबल होगा उसकी सफाई हम करवाएंगे। वो हमारा हो गया हमारे है, तो पास हो गया हो चुका है। जी। परिषद के गठन से पहले हाँ, वो आईसी साहब जो प्रशासक थे उसके अध्यक्षता में हमने भेज दिया था, वो हमारा कल प्रस्ताव पास हो गया। प्रधान जी, एक इसी विषय को लेकर आपसे, जो ईओ साहब हैं वो तो छोड़ रहे हैं नगर BNR का, और BNR कहता है कि नहीं हम तो ले चुके हैं नाला, तो अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इस समय उनका ये करेंगे, मैं उनसे जाकर मिलूँगा बिल्डर से वहाँ से, और उनसे साथ बैठ के उनको समस्या करेंगे। एक और गंभीर समस्या है, गर्मियाँ आ गई, सबसे बड़ा है पीने के पानी का क्राइसिस। पीने का पानी दूसरा विभाग सप्लाई कर रहा है, और हमारे मतलब मंडी जटौली परिषद के अंदर अपने वाटर सप्लाई पहले के लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब तरीका निकाला जाए जो आम आदमी को गर्मी में उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिलता रहे? अभी मैंने अपने जय साहब को पब्लिक अथॉरिटी को बुला रखा है, तो सामने बैठे हैं, तो इसी विषय में इनको बुलाया कि इसका समाधान कैसे हो। ये जो थोड़ी सफाई व्यवस्था का जो हमारा टेंडर लग रहा था पहले, वो कैंसिल होगा, उसमें सफाई व्यवस्था थोड़ी खराब होगी, तो हमने वो टेंडर किए है, तो सफाई व्यवस्था को ठीक करना सबसे पहले मुद्दा तो ये। और जो प्रॉपर्टी ID वगैरह जो किसी की नाम बने, किसी और के नाम चढ़ के, उसको हमने चर्चा की, उसको ठीक करने की। इसके अलावा और कुछ तय किए गए? इसके अलावा जो हमने जो अपना जो भी टॉयलेट्स वगैरह है इनका साफ कराने के लिए जो भी हमने इनके टेंडर लगे हुए हैं उनको बुलाया है, और उनको पूरे तरीके से मतलब स्वच्छ कराने का काम। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कैसा नगर परिषद रहेगा? उम्मीद ये कि हम सब पार्षद मिल के और रोड पे रह के सफाई अभियान में जो चला है, हम मतलब उस पर काम करेंगे जी, और मतलब कूड़ा मुक्त और सफाई की व्यवस्था जो है सारी उनको उन पर काम करेंगे। प्रधान जी, शहर में अतिक्रमण को लेकर के जो है काफ़ी परेशानी चल रही है, चाहे वो रोडों पे हो, जाम लग रहा हो, उसको लेकर के आप क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? हमने वो भी लिखवाया उसमें, जहाँ अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। कब तक ये कार्रवाई हो सकती है? अब हाउस में कराया जी, बाद फाइल जाएगी, परमिशन आएगी। नहीं, जो अतिक्रमण है वो तो आप खुद भी हटवा सकते हो, वो तो जल्दी से जल्दी कराएंगे। परिषद की सेकेंड, तो उसने कितने प्रस्ताव पास किए गए हैं और क्या क्या विषय उठे हैं, किन किन विषयों को लेकर? आज हमारे हाउस की सेकंड मीटिंग थी, और प्रधान महोदय की अध्यक्षता में सारे पार्षदगण उपस्थित रहे, और बड़ी जो भी हमारी शहर की समस्याएं थी और जो शहर में विकास कार्यों को लेके चर्चा हुई। सबसे पहले हमारे हाउस ने ये प्रस्ताव पास किया कि हमारा जो रोड स्वीपिंग का और डोर टू डोर का जो टेंडर लगाना हमने उसकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो 7 साल की जो RFP सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी उसके अनुकूल हमने उसका एस्टिमेट बनाकर सरकार को भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से उसकी स्वीकृति मिलेगी, उसका टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। जब तक टेंडर आमंत्रित किया जाएगा और उसकी अप्रूवल रेट की अप्रूवल मिल जाती है, जो एजेंसी आएगी, तो उन बिटवीन जो शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाना है, वो हम एक छोटा टेंडर लगाकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि आम जन को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नया हाउस बना है, हमारे बड़े अनुभवी पार्षद हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। हाउस में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, सारे पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपने अपनी समस्याएं वार्डों की बताई, और इसमें ये निकल के आया कि जो हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर रहेगी। और हम छोटा टेंडर, जब तक हमारा वो 7 साल का टेंडर है जो हमारा डोर टू डोर का, और रोड स्वीपिंग का जो हमारा टेंडर का अनुमान गया है, वो स्वीकृति होकर टेंडर लगने की प्रक्रिया और फिर रेट अप्रूव होने की प्रक्रिया में जो टाइम लगेगा, इन बिटवीन हमारे बीच में जो टाइम गैप है हमारा आज का और टेंडर को सफल होने में और को वर्क ऑर्डर जारी करने में, तो एक टेंडर लगा के छोटा शहर में सफाई व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जो शहर में जितनी हमारी कम्युनिटी सेंटर हैं उनके रखरखाव के लिए उनमें छोटी मोटी रिपेयर भी है, क्योंकि शादी विवाह सारे कार्यक्रम इसमें होते हैं, उसमें शौचालय की समस्या है, लाइटिंग की व्यवस्था है, या पक्का करना कहीं, उनमें हम ये व्यवस्थाएँ करवाएंगे। और शहर में लाइट को लेके सारे पार्षदों ने हमारी डिमांड रखी, जो हमारा एक्सटेंड एरिया था, जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र में 9 गाँव सम्मिलित होते हैं, उसमें लाइट लगने लग रही हैं,
और जो शहर हमारा पुराना शहर है, जो धनु पटौदी और हेली मंडी, उसमें सभी पार्षदों ने रखा कि हमारे इस एरिया में भी लाइट की समस्या है, कुछ रिपेयर की समस्या थी, कुछ नई लाइट लगनी थी, उस समस्या को हमने रखा है। और नगर पालिका में जितने विकास कार्य हैं, क्योंकि नया हाउस बन के आया है, पहले 2 नगर पालिकाएँ होती थी और 9 गाँव अलग थे, तो दोनों नगर पालिका को मिलाकर 9 गाँव को सम्मिलित करके एक नगर परिषद बनाई गई है। उसमें जो हमारे नए वार्ड बने हैं और जो पार्षद चुन के हैं, अलग अलग एरिया को उसमें सम्मिलित किया गया है वार्डबंदी में। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग तौर पे सारे पार्षद ने अपनी समस्याओं को लिख के दिया है। जहाँ पर रोड बनने हैं, लाइटें लगनी हैं, बेंच रखे जाने हैं, या कोई सामुदायिक केंद्र का निर्माण होना है, या जो पहले सामुदायिक केंद्र है उसकी रिपेयर होनी है, उसमें व्यवस्थाएं की जाने, सब पर हमने चर्चा की है। और बहुत ही सुंदर ढंग से सारे पार्षद ने पहली मीटिंग में अच्छा, क्योंकि पहली मीटिंग थी जो हमारी शपथ की थी और सेकंड मीटिंग ये थी, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, बड़ा अच्छे चर्चा हुई। जो बहस के मुद्दे थे उनमें बहस भी हुई और अच्छे तरीके से हमारे हाउस बहुत अच्छा चलेगा। और मैं आश्वासन देता हूँ कि पूरे हाउस को, चेयरमैन साहब को, कि नगर परिषद के जितने भी अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, इनके साथ मिलाकर शहर की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। जन सुविधाएं जो टूटी फूटी पड़ी हैं उनको लेकर कोई चर्चा हुई है? और क्या जन सुविधाएं, जैसे कम्युनिटी सेंटर बताया मैंने आपको, अक्रोचमेंट की समस्या आई, अक्रोचमेंट जन सुविधाएं मतलब टॉयलेट जी का, उन्होंने बताया कि पार्क में कुछ शरारती तत्व भी रहते हैं और पार्कों का विनाश करते जा रहे हैं, तो हमने उसमें स्थायी माली की व्यवस्था करेंगे। और जो एजेंसी आएगी, जो NGO आएगी, उसके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रतिदिन उसमें काम करें और उसमें एक परमानेंट माली की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। बंदरों का बड़ा अंतक है, इसको लेकर कोई चर्चा हुई? बंदरों के लिए हमने प्रस्ताव डाला है कि बंदर पकड़ के और कलेक्टर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। और हमारे पास कुछ घटनाएं आई, कुछ लिखित में पत्र भी आए, महिला कॉलेज से भी आए थे जो आपके जटोली कॉलेज में है, कुछ पार्षदों के, हमारे रवि चौहान जी पार्षद वार्ड नंबर 1 का भी सुझाव आया। कुछ लोगों ने और भी दिया कि कई 2-3 हादसे हो चुके, एक बच्चे का कान ही फाड़ दिया। तो पहले ही हमारी ये चर्चा की मीटिंग थी हाउस की, उसमें हमने प्रस्ताव पास किया, बंदरों का टेंडर लगा के जो भी एजेंसी आएगी उनके रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा कर्मचारी नियुक्त करेंगे ताकि वो कलेक्टर के जंगलों में उन बंदरों को ठीक से छुड़वा के आए। कुछ महीने बाद वर्षा का मौसम आने वाला है और जितने भी नाले हैं लगभग भरे पड़े हैं, उनकी सफाई को लेकर बरसात से पहले हम सारे नालों की रिपेयर करवा देंगे। जल्द ही प्रधान महोदय ने आश्वासन दिया है, हमारे कुछ जागरूक पार्षद हैं, वो एक प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त महोदय या DMC साहब से मिलकर जल्दी हमारे प्रस्ताव पास हो जाएंगे और उस पर रिपेयर का टेंडर और सफाई का टेंडर हम जल्दी लगा देंगे। पटौदी और हेली मंडी में जब ये रोड चौड़ा हुआ था, 10 मीटर का रोड बना था, सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। BNR नाला बनाता है कि सड़क का पानी उस नाले में जाए, और वो नाला ऐसा तरीके से BNR ने बनाया है, ना तो सड़क का पानी उस नाले में जाता, ना उस नाले का कहीं डिस्पोजल है। मैंने खुद निरीक्षण किया था, माननीय पूर्व मंत्री जब आए थे यहाँ पर, आप भी विजिट पे थे, जन स्वच्छता मंत्री आए थे, तो आप भी मेरे साथ विजिट पे थे। ये नाले का विषय आया था क्योंकि उस पर सफाई कराना तो इसलिए पॉसिबल है कि वो बहुत सा कवर्ड एरिया है, सफाई कैसे करें, स्लैब बिल्कुल कंक्रीट की उसके ऊपर डली हुई है, एक दूसरा उसका डिस्पोजल कहीं नहीं दिया हुआ। तो दिक्कत यह है कि वो नाला गंदगी से भरता जाता है, अब सफाई कराएं तो उसका है तो वो सड़क के पानी के लिए, लेकिन उसका ना तो वो डिस्पोजल ना कोई सड़क का पानी उसके अंदर जाए, ना ऐसा कोई प्रावधान किया रखा। अब उसमें लोग कचरा डाल देते।